और तो हो गए। ओहो देखो देखो देखो, बटुक बामन भगवान ने अवतार लिया है, बटुक बामन भगवान ने अवतार लिया है। देखते 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 भगवान छोटे से 5 वर्ष के रूप अपना ले लिया। और जैसे ही बालक को मैया ने देखा, मैया ने उसी समय झट से अपना आंचल फाड़ा और आंचल फाड़ करके बालक को कोपिन पहना दी। कोपिना छादयन माता, मैया ने कोपिन दी। आज गोविंद ने जन्म लिया है, बामन भगवान ने जन्म लिया है, इनको दान करो, दान दो। बामन भगवान ने जन्म लिया है, बामन को जितना दान दो उतना अच्छा है। तो प्रियजनों, उसी समय बृहस्पतिर ब्रह्म सूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात। बोले उपनयन संस्कार हो गया। कश्यप जी ने अपनी मेखला दे दी, भूमि ने दंड दे दिया, सोम यानी चंद्रमा ने सारी वनस्पतियां उपहार में ब्राह्मण को दे दी। आज से इन सबके मालिक तुम, का क्षमा एक ही कर सकता है। पृथ्वी पर अगर अपराध किया है तो एक ही क्षमा कर सकता है, केवल ब्राह्मण आपके अपराध को क्षमा कर सकता है। कमंडलुम वेद गर्भ, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दान में दे दिया, ऋषियों ने आसन दान में दे दिया, सरस्वती जी ने बड़ी पूर्णा का रूप धारण कर लिया। और उसी समय बामन भगवती साक्षात दुमादा दंबिका सती, उसी समय माता सती ने, माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप, ब्राह्मण को जो दान देता है उसके समस्त दरिद्र दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण को जो दान देता है, तभी ऐसा नियम चला है, एकादशियाई ब्राह्मण को दान दो, द्वादशियाई ब्राह्मण को दान दो, अमावस्याई ब्राह्मण को दान दो, पूर्णमासीयाई ब्राह्मण को दान दो, हमारे घर में श्राद्ध है ब्राह्मण को दान दो। इसीलिए ब्राह्मण को दान दिया जाता है। बोले माँ आज्ञा करो, माँ आज्ञा करो, माँ मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो उसी समय माँ बोली, बेटा तुमको क्या आज्ञा करनी है, तुम तो सब ज्ञाता हो, तुमको मुझे क्या उपहार में देना है। भगवान बोले, मैया जो तेरी मर्जी, जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। उसी समय माँ से ये वायदा करके कि माँ मैं तुमको स्वर्ग लाके दूंगा, जिसमें मेरे भाई इंद्र सुशोभित हो जाएंगे। तो उसी समय भगवान राजा बलि के द्वारे पर पहुंच गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम प्रियम किम करवामते। जैसे ही भगवान द्वारे पर पहुंचे, अलग निरंजन किया, उसी समय राजा बलि आए। राजा बलि बोले, भगवान ब्राह्मण देव, मेरा मन आपने मोह लिया है, बताइए आपको क्या चाहिए। आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा। बोले राजन जो चाहिए वो दोगे। बोले हाँ। बोले पदानी तीर्ण दैत्येंद्र। बोले अच्छा। बोले 3 पग धरती चाहिए। बोले ले लो। बोले सम्मितानी पदा मम, हमारे पगों से नपी हुई पृथ्वी चाहिए। उसी समय भगवान ने 3 पगों से धरती नाप दी। और जिस समय 3 पग से भगवान ने धरती नापी, प्रियजनों 2 पग में सुतर लोक से लेके स्वर्ग लोक तक नाप दिया। अब तीसरा पग बचा तो राजा बोला, कुरु शिष्य में निजम, हे भगवान अब ये तीसरा चरण मेरे शीश पर रख दो, मेरा अभिमान दूर हो जाएगा। भगवान ने उसी समय राजा बलि का बंधन मुक्त किया। राजा बलि को बंधन में बांध लिया था गरुड़ जी ने। और प्रियजनों, भगवान ने बंधन खोला। लक्ष्मी जी ने जाकर के राजा बलि को राखी बांधी और उपहार में राखी बांधी। राजा बलि बोले, बोलो बहन क्या चाहिए। बोले कोई नहीं चाहिए, ये चाहिए जो तुम्हारे पास बैठो। अरे बोले नारायण चाहिए। अरे बहन तेने कहा मांग लियो। भाई समय बलि पहचान गए, ये तो लक्ष्मी जी हैं, नारायण ही चाहिए इनको और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखो, जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी होंगी।
अपने आप चली आएंगी। जहां नारायण नहीं होंगे वहां लक्ष्मी नहीं होंगे। प्रियजनों, मृत्सव अवतार की कथा बताई। जिस समय प्रलयकालीन समय आया, प्रलय हुई, तो भगवान ने मृत्सव रूप धारण किया और सत्यसेन राजा से, सत्यव्रत राजा से भगवान ने कहा, बोले प्रलय के समय एकमात्र सत्य तुम ही जीवित रहोगे। कहते ना सांच को आंच नहीं, प्रलय में सब छुप जाएगा, क्योंकि भगवान सबको अपने अंदर समेट लेते हैं। एकमात्र भगवान का सत्य है जो प्रलय के समय भी रहता है। तो भगवान ने मृत्सव रूप धारण किया, मृत्सव बने। राजा सत्यव्रत को जब तक प्रलय रही, जब तक प्रलय रही, तब तक भगवान ने राजा सत्यव्रत को भागवत कथा सुनाई। और जब प्रलय समाप्त हुई, भगवान ने विराट स्वरूप लिया, इस संसार का निर्माण किया, सृष्टि रची, तब भी यहां पर सत्य की ही स्थापना की। प्रियजनों, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में प्रलय से ज्यादा कष्ट नहीं आता किसी को। इसलिए हर कष्ट में, हर दुख में भगवान को मत भूलो, भगवान के दिव्य तत्व को मत भूलो, तो तुम्हारे ऊपर कष्ट नेक भी नहीं आएगा। आएगा तो ऐसे चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगी। इधर प्रियजनों, मनु शुद्धुम्न की कथा सुनाई, प्रशद्र की कथा सुनाई। इसमें प्रियजनों, गाय की रक्षा करने के लिए अंधकार में गाय की ही हत्या हो गई सिंह की जगह, इसलिए इनको दंड भोगना पड़ा। आप ध्यान रखो, गौ सेवा करो, लेकिन ऐसी मत करो जिसमें अपराध हो जाए। गौ सेवा करो, लेकिन ऐसी मत करो जिससे अपराध हो जाए। उतनी ही गौ सेवा करो जितना कि तुम्हारे गौओं की मृत्यु ना हो, तुम्हारी धेरी पर गौ नहीं मरे, तुम्हारी धेरी पर गौ भूखी ना रहे, तुम्हारी धेरी पर गौ पीड़ित ना रहे। गौ सेवा करी और गौ को लाकर के खूंटे पे बांध दिया, और अब गौ उस खूंटे पे बंधी हुई है, वहां से गौ को कहीं जाने ही नहीं देते, न इस खूंटे से उस खूंटे पे बांधते, उसे कुछ नहीं मिलता। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है, ये भी बहुत बड़ा अपराध है गौ पालन के चक्कर में। और फिर उसने ऋषि का अपराध किया, तो उसी के जीवन की साथी बनी। और प्रियजनों, फिर भगवान ने उसकी तपस्या को देखते हुए चमन ऋषि को उसी के योग्य बना दिया। नाभाग और अम्बरीश की कथा। प्रियजनों, अम्बरीश भगवान के बड़े भक्त हैं, खुद आटा पीसते हैं, खुद भगवान की पोशाक सिलते हैं। यज्ञ भज्ञ के चक्कर में नहीं पड़ते कि ये यज्ञ करूं, ये जब करूं, ये तब करूं। ये भगवान की सेवा में इनका मन है। अपने हाथ से पोशाक सिलते हैं, अपने हाथ से मुकुट बनाते हैं, अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, दोनों पति पत्नी, और भगवान की सेवा करते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न रहते हैं। दुर्वासा ऋषि इनसे भी नाराज हो गए और एकादशी का व्रत रखा, लेकिन उसमें भी दुर्वासा ऋषि ने देखा कि राजा ने व्रत खोल लिया, मुझे भोजन कराए बगैर, तो कृत्या प्रकट कर दी। वो कृत्या दुर्वासा ऋषि के लिए ही वध करने के लिए चली। तो दुर्वासा ऋषि सबकी शरण में गए, भगवान शंकर की भी शरण में गए, ब्रह्मा जी की भी शरण में गए, मुझे इससे बचा लो, इस कृत्या से बचा लो। सबने हाथ जोड़ दिए। और जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने भी कह दिया, अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र एव द्विज। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, और मैं भक्त के अधीन हूँ। भक्त मेरा स्वामी है, मैं भक्त का स्वामी नहीं हूँ। तुम्हारे अपराध को तो मेरा भक्त ही क्षमा कर सकता है। तो दुर्वासा ने आकर के अम्बरीश से क्षमा मांगी, और जब अम्बरीश से क्षमा मांगी तो ऐसा नहीं है अम्बरीश ने क्षमा किया हो, ना ना, अम्बरीश तो चरणों में गिर गए, गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन भगवान प्रसन्न हो गए, इसलिए कृत्या शांत हो गई और जीवन की रक्षा हो गई। भक्त का अपराध करने वाले को भगवान भी क्षमा नहीं करते, ध्यान रखना।